जहां उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जब जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, तब हमारा लड़का जिन्हों बस एक नॉर्मल मिडिल स्कूल का बच्चा था। वह अपने दोस्तों के साथ एक पुराने प्राइस ड्रॉ स्टॉल पर गया था। जैसे ही उसने अपनी टिकट चेक की, उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गईं, क्योंकि उसने सीधे नंबर 35 ग्रैंड प्राइज जीत लिया था। जिन्हों खुशी से उछल पड़ा, जबकि उसके सारे दोस्त उसके आसपास इकट्ठा हो गए कि आखिर उसने ऐसा कौन सा खजाना जीत लिया। लेकिन दूसरी तरफ स्टॉल वाला अंकल बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था। आखिर इतने बड़े प्राइज को कुछ शरारती बच्चों को देना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। फिर जिन्होंने उस विशाल गोल्डन शुगर फिश को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, सब लोग आओ, सब मिलकर खाते हैं। हाँ दोस्तों, बचपन से ही उसका दिल बहुत बड़ा था। जहां कोई दूसरा बच्चा पूरा प्राइज अकेले खा जाता, वहीं जिन्होंने बिना एक सेकंड सोचे उस कैंडी को तोड़ दिया ताकि हर दोस्त उसका स्वाद चख सके। सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और प्लेग्राउंड में सेलिब्रेशन शुरू हो गया। जिन्हों प्लेग्राउंड के सबसे ऊपर बैठकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे हमेशा लगता था अकेले खाने से ज्यादा मजा सबके साथ बांटने में आता है। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। साल बीत गए, वही चमकती हुई धूप अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक अंधेरे कमरे में कंप्यूटर मॉनिटर की ठंडी नीली रोशनी ने ले ली थी। अब बड़ा हो चुका, जिन्हों अपनी स्क्रीन को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी अगले कुछ सेकंड पर टिकी हो। उसकी उंगली माउस के ऊपर रुकी हुई थी। स्क्रीन पर एक लेजेंडरी चेस्ट चमक रहा था। बस एक क्लिक और किस्मत का फैसला हो जाता। जिन्हों धीरे से खुद से बोला, अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, और उसने आखिरी क्लिक कर दिया। जैसे ही कर्सर उस चेस्ट के लॉक पर पहुंचा, पूरी स्क्रीन पर चमकती हुई नीली रोशनी फैलने लगी। लेकिन तभी उसे अपने हाथ में कुछ अजीब महसूस हुआ। माउस खुद ब खुद नीली एनर्जी से चमकने लगा। अगले ही पल मॉनिटर से इतनी तेज नीली रोशनी निकली कि पूरा कमरा उसी रंग में डूब गया। जिन्हों पूरी तरह शॉक में था। उसे तुरंत महसूस हो गया, इस बार कुछ अलग होने वाला है। उसने दोबारा क्लिक किया और लेजेंडरी चेस्ट एक जबरदस्त फ्लैश के साथ खुल गया। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। धीरे धीरे उस एक्सप्लोजन के अंदर से एक ऐसी तलवार बाहर निकली जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लग रही थी। और तभी स्क्रीन पर 3 अक्षर चमके, यू आर। जिन्हों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लेजेंडरी कवनेंट ऑफ डूम पुल कर लिया था। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली, कुर्सी पर पीछे टिक गया और धीरे धीरे उसका एक्साइटमेंट शांत होने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे की खामोशी को महसूस किया, उसे फिर से रियलिटी याद आ गई। अंधेरा कमरा, चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की आवाज और वह बिल्कुल अकेला। डिंग। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। हायरिंग मैनेजर का मैसेज था, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। एक और रिजेक्शन, और अब तो यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मौसम बदलते गए, दिन बीतते गए, लेकिन मैसेजेस कभी नहीं बदले। हर नोटिफिकेशन उसके दिल पर एक नया वार करता रहा। आखिरकार थक कर वह अपने डेस्क पर ही सिर रखकर बैठ गया। उसे लगने लगा था कि शायद असली दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं है। इसलिए वह फिर से उसी जगह लौट गया जहां उसे अभी भी लगता था कि उसकी कोई कीमत है, गेम। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगीं। वह अपनी सारी परेशानियां भूलकर फिर से वर्चुअल वर्ल्ड में खो जाना चाहता था। लेकिन अब उसकी आंखों में बचपन वाली गर्मजोशी नहीं थी। उनमें सिर्फ ठंडापन और हार मान चुकी जिंदगी दिखाई दे रही थी। जिन्हों की नजर तभी फ्रिज पर चिपके एक छोटे से नोट पर पड़ी। उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और जाते जाते उसके लिए थोड़ा सा पैसा छोड़ गए थे ताकि वह अपना डिनर खरीद सके। बस इतनी सी बात ने भी उसके दिल पर गहरा वार कर दिया। वह नोट हाथ में लेकर कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। मैं आखिर कब तक अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहूंगा? उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह अपनी ही नजरों में हार चुका हो। उधर गेम अभी भी खुला हुआ था। जिन्हों वापस अपनी चेयर पर बैठा और अपने सारे इक्विपमेंट को देखने लगा। वो वेपन्स, वो आर्मर, वो रेयर आइटम्स, जिन्हें कलेक्ट करने में उसने न जाने कितने साल लगा दिए थे। उसके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था असल दुनिया में उसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन इस वर्चुअल वर्ल्ड में उसकी अपनी एक वैल्यू थी। सीन बदलता है। अब हम सीधे गेम की दुनिया में पहुंच चुके हैं। एक पुराने टैवर्न के अंदर हल्की सी कैंडल जल रही है। लकड़ी के मग और टेबल्स पूरे माहौल को मिडीवल फील दे रहे हैं। यहीं जिन्हों अपनी गिल्ड के मेंबर्स के साथ आराम से बैठा हुआ था।
कोई वाइकिंग जैसा दिख रहा था तो कोई नाइट की तरह पूरी आर्मर पहनकर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे रेड शुरू होने से पहले पूरी टीम चिल कर रही हो। लेकिन तभी डिंग, जिन्हों के सामने एक प्राइवेट विस्पर नोटिफिकेशन आ जाता है। मैसेज भेजने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी गिल्ड लीडर थी, एक पावरफुल विच जो हमेशा रहस्यमयी बातें करती थी। पहले तो उसने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। तुमने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? जिन्हों थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन उसने जवाब दे दिया, मैंने सोल की जिनसियो यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। इतना सुनते ही विच के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे वही जवाब चाहिए था। वह बोली, परफेक्ट। जिन्हों अभी सोच ही रहा था कि आखिर डिग्री से गेम का क्या लेना देना, कि तभी उसने ऐसा बम गिराया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह बोली, जॉब ढूंढना बंद कर दो। जिन्हों एकदम फ्रीज हो गया। उसने सोचा शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही पल वह बोली, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। जिन्हों को अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी कुछ सेकंड पहले वह गेम खेल रहा था और अब कोई उसे जॉब ऑफर दे रहा था। वह कुछ पूछ पाता उसे पहले ही विच ने अपना स्टाफ ऊपर उठाया। उसके स्टाफ से एक रहस्यमयी मैजिक सर्कल बनने लगा और अगले ही पल पूरा पोर्टल खुल गया। जिन्हों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पोर्टल ने उसे पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही सीन में हम रियल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार एक बेहद विशाल ग्लास स्काईस्केप के सामने। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी का हेडक्वार्टर्स हो। इधर हायरिंग मैनेजर जिन्हों की रिज्यूम देख रहा था। रिज्यूम में लिखा था कि उसने जिनसियो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, लेकिन एक्सपीरियंस लगभग 0, बस कुछ बेसिक सर्टिफिकेशंस। हायरिंग मैनेजर खुद कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में ऐसे रुकी को आखिर हायर किसने किया। तभी उसे याद आया, ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर आया था सीईओ ऑफिस से। अब एंट्री होती है टीम लीडर ग्वांगुन, एक ऐसा इंसान जो एफिशिएंसी के अलावा किसी चीज पर विश्वास नहीं करता। उसने जिन्हों को ऊपर से नीचे तक देखा और पहली नजर में ही उसके मन में सिर्फ एक बात आई, ये लड़का यहां क्या कर रहा है। उधर बैकग्राउंड में गिल्ड लीडर का एवेटार मुस्कुरा रहा था। अब साफ हो चुका था कि उसने जिन्हों को यहां लाने के लिए बहुत बड़े कनेक्शंस इस्तेमाल किए थे, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। अगले ही पल जिन्हों सचमुच पैराशूट के साथ कंपनी की रूफटॉप पर लैंडिंग करता है। हाँ दोस्तों, लिटरल मीनिंग में पैराशूट एंट्री। वह जोर से रूफ पर गिरता है और किसी तरह खुद को संभालता है। जिन्हों किसी तरह अपने कपड़ों को ठीक करता है। उसने फॉर्मल सूट तो पहन रखा था, लेकिन पीछे लटका हुआ पैराशूट बता रहा था कि उसकी एंट्री बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उधर टीम लीडर ग्वांगुन लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, ये लड़का मेरी टीम में क्यों भेजा गया है? उसे पूरा यकीन था कि जिन्हा हो सिर्फ सीईओ की रेकमेंडेशन की वजह से यहां पहुंचा है। अब दोनों एलिवेटर से नीचे ट्रेडिंग फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खुलते ही जिन्हों की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। सामने सैकड़ों स्क्रीन्स, हर तरफ भागते दौड़ते एम्प्लॉयीज, कहीं फोन्स लगातार बज रहे हैं तो कहीं लोग करोड़ों के डील्स सिर्फ कुछ सेकंड में फाइनल कर रहे हैं। पूरा ऑफिस किसी बैटलफील्ड से कम नहीं लग रहा था। बस फर्क इतना था, यहां तलवारें नहीं, पैसे लड़ रहे थे। ग्लोबल मार्केट्स की हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर सबकी नजर टिकी हुई थी। एक छोटी सी गलती और कंपनी के करोड़ों रुपए डूब सकते थे। जिन्होंने धीरे से पूरा ट्रेडिंग फ्लोर देखा। हर एम्प्लॉय की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। चेहरों पर स्ट्रेस साफ दिखाई दे रहा था। उसे उसी वक्त एहसास हो गया, मैंने शायद करियर शुरू करने के लिए दुनिया की सबसे डेंजरस जगह चुन ली है। और तभी उसकी नजर स्क्रीन पर जाती है। मार्केट लगातार नीचे गिर रहा था। पूरा मार्केट क्रैश मोड में था। जिन्हों मन ही मन सोचने लगा, वाह, फर्स्ट डे पर ही मार्केट क्रैश, इससे बैड लक और क्या होगी। अब प्रेशर उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा। ग्वांगुन अभी भी उसे लगातार ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे बस एक गलती का इंतजार हो और वह उसे तुरंत बाहर निकाल दे। कुछ देर बाद जिन्हों टीम के सामने खड़ा होता है, वह हल्की सी मुस्कान लाकर कहता है, हेलो, मेरा नाम जिन्हों है। आज से मैं आपकी टीम के साथ काम करूंगा। बाहर से वह जितना काम दिख रहा था, अंदर से उतना ही घबराया हुआ था। उसके हाथों में हल्का सा कंपन था। गले से आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी। उसे पता था अगर उसे यहां टिकना है तो सबको साबित करना होगा कि वह सिर्फ सीईओ की रिकमेंडेशन नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है। कमरे में कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छा जाती है। फिर ग्वांगुन बस हल्का सा सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर अभी भी कोई खुशी नहीं थी।
वह हाथ पॉकेट में डालकर खड़ा रहा और मन ही मन सोचने लगा, हायर मैनेजमेंट ने आखिर मेरे सिर पर यह मुसीबत क्यों डाल दी। उसे साफ समझ आ चुका था कि ऊपर वालों को सिर्फ इतना चाहिए कि जिन्हों कंपनी में रहे, वह कुछ सीखे या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसी वजह से गुआंगुन ने खुद उसे ट्रेन करने के बजाय टीम के एक सीनियर एम्प्लॉई को बुला लिया। मतलब सीधी भाषा में कहें तो उसने रुकी की पूरी जिम्मेदारी किसी और के सिर पर डाल दी। जिन्हों भी उत्सुकता से देखने लगा कि आखिर उसे ट्रेन कौन करेगा। तभी भीड़ में से एक खूबसूरत लड़की आगे आती है। उसके लंबे भूरे बाल, हाथ में ब्लू फोल्डर और चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था कि वह ऑफिस की सबसे रिलायबल एम्प्लॉयज में से एक है। उसने बिना किसी शिकायत के ट्रेनिंग की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। फिर वह मुस्कुराते हुए बोली, चलिए मैं आपको पूरा ऑफिस दिखाती हूं। जिन्हों तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते वह चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। इतना बड़ा ऑफिस, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सच में यहां नौकरी कर रहा है। उसी वक्त उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। जिस गिल्ड लीडर के साथ वह इतने समय से गेम खेल रहा था, वही असल दुनिया में गुआंगुन सिक्योरिटीज की सीईओ थी, यानी देश की सबसे पावरफुल महिलाओं में से एक। और अब जिन्हों की नई जिंदगी आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। अब जिन्हों का ऑफिशियल फर्स्ट डे शुरू हो चुका था, लेकिन करोड़ों के डील्स हैंडल करने से पहले उसे जो पहला मिशन मिला वह था कॉफी बनाना। हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में भी हर दिन की शुरुआत एक हॉट कॉफी से ही होती है। जिन्हों कॉफी मशीन के सामने खड़ा था। उसने धीरे से बटन दबाया। कॉफी धीरे धीरे कप में भरने लगी, लेकिन जितनी कॉफी कप में भर रही थी उतना ही प्रेशर जिन्हों के दिमाग में बढ़ता जा रहा था। उधर उसकी सीनियर कोलियग बिल्कुल आराम से खड़ी थी और इधर हमारा भाई छोटी सी नोटबुक निकालकर बिजली की स्पीड से नोट्स लिख रहा था। वह उसकी हर एक बात को ऐसे लिख रहा था जैसे कल उसी पर एग्जाम होने वाला हो। सीनियर उसे कुछ देर तक चुपचाप देखती रही। फिर वह थोड़ा उसके करीब आई, इतना करीब कि जिन्हों एकदम फ्रीज हो गया। हमारा भाई तो आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहा था। उधर ऑफिस के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर ग्लोबल मार्केट की नंबर्स लगातार बदल रही थीं। हर सेकंड करोड़ों रुपए ऊपर नीचे हो रहे थे। यानी यहां एक छोटी सी गलती भी कंपनी को बहुत भारी पड़ सकती थी। इसी बीच उसकी सीनियर बड़ी ध्यान से जिन्हों को ऑब्जर्व कर रही थी, जैसे वह सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके कॉन्फिडेंस को भी पढ़ रही हो। जिन्हों के माथे पर पसीना आ चुका था। उसे लग रहा था, लगता है फर्स्ट डे पर ही मेरी छुट्टी होने वाली है। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच पूरी खामोशी छाई रही और फिर अचानक वह जोर से हंस पड़ी। जिन्हों अभी समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या, कि तभी धड़म उसने जोर से जिन्हों की पीठ पर एक थप्पड़ मारा। इतना जोर का कि बेचारा जिन्हों लगभग आगे गिर ही गया। भाई, यहां कॉर्पोरेट बॉन्डिंग भी WWE मैच जैसी हो रही थी। जिन्हों अपना कंधा पकड़कर उसकी तरफ देखने लगा। वो अभी भी शॉक में था। फिर उसने हिम्मत करके उससे पूछा, वैसे आपने जो प्रॉमिस किया था उसका क्या हुआ? लड़की बस मुस्कुराई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही ब्राइट स्माइल थी। फिर उसने अपनी उंगली सीधे जिन्हों की तरफ करते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, पहले यहां सरवाइव करना सीखो। उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी कि जिन्हों भी थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगा। कुछ देर बाद वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और जिन्हों उसे जाते हुए देखता रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, गेम की गिल्ड में तो अजीब लोग देखे थे, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड उनसे भी 2 कदम आगे निकला। उसका दिमाग अभी तक प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि पिछले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। उसे अब समझ आने लगा था कि यहां सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि हर पल खुद को साबित करना पड़ेगा। इसी बीच ऑफिस की मीटिंग शुरू होने वाली थी। एक बड़ा सा प्रोजेक्टर ऑन होता है और पूरा मीटिंग रूम अंधेरा हो जाता है। सामने बड़ी स्क्रीन पर लगातार मार्केट चार्ट्स दिखाई देने लगते हैं। तभी टीम लीडर गुआंगुन बोलना शुरू करता है। वह कहता है, डॉलर इंडेक्स अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की मूवमेंट पर क्लोज वॉच रखो। उसकी आवाज सुनते ही पूरा रूम एकदम सीरियस हो जाता है। गुआंगुन के चेहरे पर वही सख्त एक्सप्रेशन था। सच कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे ये आदमी रोज सुबह ब्रेकफास्ट में मार्केट क्रैश खाता हो। फिर वह टीम को ऑर्डर देता है, पोजीशंस को ETFs या फ्यूचर्स की मदद से हेज करो। पूरी टीम बिना एक शब्द बोले सिर हिलाती है, लेकिन पीछे बैठा जिन्हों पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर हंट करना शायद इससे कहीं ज्यादा आसान था। फाइनेंशियल टर्म्स उसके सिर के ऊपर से निकल रही थीं और अब उसे पहली बार एहसास हुआ
कि इस ऑफिस में सर्वाइवल भी किसी हाई लेवल डंजन से कम नहीं होने वाला। मीटिंग खत्म होने के बाद जिन्हों धीरे धीरे ग्वांगुन सिक्योरिटीज की उस विशाल बिल्डिंग के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो ऊपर नजर उठाकर उस आसमान छूती स्काईस्केप को देखता है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं सच में यहां टिक पाऊंगा? गेम की दुनिया में मॉन्स्टर्स से लड़ना आसान था, लेकिन यहां उसे इंसानों, नंबर्स और करोड़ों की जिम्मेदारियों से लड़ना था। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना आइकन दिखाई देता है, वही विच, उसकी गिल्ड मास्टर। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से हंसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि जिन्हों इस वक्त कितनी बुरी हालत में है। जिन्हों धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करने लगता है ताकि ऑफिस में कोई उसे सुन न ले। वह अपनी पूरी सिचुएशन बताने लगता है, कैसे फर्स्ट डे पर ही उसके ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है, कैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और कैसे उसे लग रहा है कि वह इस जॉब के लायक ही नहीं है। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर बस उसकी बातें सुनकर हल्का सा हंसती रहती है। वह उसे चिढ़ाते हुए कहती है, इतनी जल्दी हार मान ली? जिन्हों बस गहरी सांस छोड़ देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे मोटिवेट कर रही है या फिर मजाक उड़ा रही है। उसके ईयरपीस में गिल्ड मास्टर की आवाज लगातार गूंज रही थी और इधर जिन्हों बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसे अपनी पुरानी गेमर आइडेंटिटी भी छिपानी थी और इस नई कॉर्पोरेट लाइफ को भी संभालना था। दो अलग अलग दुनियाएं और दोनों में उसे परफेक्ट बनकर रहना था। ऊंची बिल्डिंग से पूरे शहर का नजारा दिखाई दे रहा था। गिल्ड मास्टर शांत आवाज में उससे कहती है, जिस तरह तुम गिल्ड में अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करते थे, बिल्कुल उसी तरह यहां भी अपने बॉसेस की रिस्पेक्ट करना। वह कुछ सेकंड रुकती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अगर इस गेम को जीतना है तो इसके रूल्स भी मानने पड़ेंगे। जिन्हों बिना कुछ बोले उसकी बात सुनता रहता है। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मिशन बनने वाला है और शायद यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, आगे जिन्हों इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या चैलेंजेस फेस करेगा? क्या वह खुद को साबित कर पाएगा या फिर यह नई दुनिया उसे पूरी तरह तोड़ देगी?